बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे बरतानिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी सियासतदान की, जिसको बहुत ही संगीन नौइयत के जो है वो इल्ज़ामात का बरतानिया में सामना है। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में जो मौजूदा अभी जो रिसेंट इंतखाबात हुए हैं उसमें वो जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की है, अच्छे खासे वोट्स लिए हैं। लेकिन इस दौरान बरतानिया के अखबारात में कुछ ऐसी खबरें शाये हुई जिन्होंने इस सारे मामले को जो है वो अजीब व गरीब सूरत हाल में तब्दील कर दिया। वहाँ पे बताया गया कि वो एक ऐसी पुलिस तफ्तीश में पुलिस बेल पर हैं जो 1990 की दहाई के अवाइल में मैनचेस्टर में जो है वो एक केस हुआ था, और ये बहुत ही शर्मनाक किस्म के केस के इल्ज़ामात उन पे ऊपर लगाए गए हैं। ये सारा मामला जो है अब वहाँ पे जितने भी अखबारात हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि इनका अभी तक कोई बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, वो किसी जुर्म में अदालत से सज़ा याफ्ता भी नहीं है, और उनके ख़िलाफ़ बरतानवी पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। लेकिन ये पुलिस तफ्तीश है क्या? असल मामला जो है वो ये है, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं अब आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ये केस क्या है, ये मामला कब शुरू हुआ, कब इनको गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि एक दफ़ा वहाँ पे गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। इन पर किस नौइयत के इल्ज़ाम है, पुलिस ने इनसे क्या पूछ-गुछ की, अदालत ने इनकी ज़मानत के मामले में क्या फ़ैसला दिया। बेल पे हैं अदालत से और इन्होंने वहाँ पेश होना था इन इंतखाबात के दौरान, लेकिन ये वहाँ पेश नहीं हुए और उज़्र ये पेश किया गया कि मैं बीमार हूँ, और इसलिए स्टोरीज़ वहाँ अब छपना शुरू हुई हैं क्योंकि यहाँ अदालत में उन्होंने वो उज़्र पेश किया कि बीमार हूँ। यहाँ पे रैलीज़ जो है करते रहे और अपनी पॉलिटिकल कैंपेन भी करते रहे। ये इनको इजाज़त कैसे मिली पाकिस्तान आने की, और सबसे बढ़कर के जब वो बरतानिया में पुलिस बेल पर थे तो इलेक्शन कैसे लड़ा और जीत गए, ये वाली चीज़ें भी आज की इस वीडियो में जो है पूरी कहानी ये जो है इसकी इब्तदा जो है उसको ज़रा समझते हैं कि कैसे हुई। कहानी की इब्तदा 1990 की दहाई का मैनचेस्टर है। इस पूरी कहानी की जड़ें तकरीबन 3 दहाइयाँ पीछे यानी 1990 की दहाई के इब्तदाई बरसों में जाती हैं। बरतानवी पुलिस की मौजूदा जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक रोशोलम या इस रोशोलम मेरा ख्याल से इस जगह का नाम है, मैनचेस्टर में जो रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। इससे इल्ज़ामात पर मरकूज़ है इस सारा केस, जिनमें मुबैना तौर पर, अब आप केस सुनिएगा ज़रा, केयर होम में रहने वाली जो कम उम्र लड़कियां थीं उनका इस शख्स ने मुबैना तौर पर जिनसी इस्तेहसाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकात में मुतअद्दिद ख़वातीन के बयानात शामिल हैं जिनका कहना है कि जब वो कम उम्र थीं तो उन्हें जिनसी इस्तेहसाल का सामना करना पड़ा। ये जो शख्स हैं इनका नाम भी जो है इसी जो तहकीकात हैं उनमें सामने आया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कम अज़ कम 2 ख़वातीन ने पुलिस को ऐसे इल्ज़ामात दिए कि इस शख्स ने उस वक्त जब वो कम उम्र थी उनके रेप और स्मगलिंग में जो है वो मुबैना किरदार अदा किया। ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं बरतानिया को देखा जाए। यहाँ एक बार फिर मैं आपको ये बता दूँ कि ये इल्ज़ामात हैं, साबित शुदा हक़ाइक़ नहीं हैं, क्योंकि अभी तक कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। इसलिए कानूनी तौर पर जो ये शख्स है ये बेगुनाह तस्वर किया जा रहा है अभी तक, जब तक किसी अदालत में इस पर जुर्म साबित नहीं हो जाता। तहकीकात कब शुरू हुई? तहकीकात 2020 में एक बार फिर सामने आई। ये केस 2024 में शुरू नहीं हुआ था। अच्छा, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक रोशलोम में कई दहाइयाँ पुराने बच्चों के जिनसी इस्तेज़ाल के इल्ज़ामात की वसी तर जो सर्वाइवर थे उनकी तरफ से जो है 2020 में तहकीकात जो है वो शुरू हुई, और पुलिस ने कहा कि वो ऐसे कई फ़ाइल्स तैयार कर रही हैं जिनका मकसद कई दहाइयाँ कबल होने वाले इस खौफनाक इस्तेहसाल के मुतासरीन को इंसाफ फराहम करना है। यह तहकीकात वक्त के साथ साथ वसी होती गई और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वसी तर पुलिस ऑपरेशन में 22 अफराद गिरफ़्तार भी किए जा चुके हैं। यानी ये जो मामला है हमारे वाले सियासतदान का, ये एक अलग थलग वाक़या नहीं है, बल्कि मैनचेस्टर का ये जो मैं इलाका बता रहा हूँ रोशोलम, इसमें जो है माजी के मुबैना चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की एक बड़ी तहकीकात का हिस्सा है। अब ये पॉलिटिशियन कौन है मैं आपको ये बता देता हूँ। नाम है इनका चौधरी रुखसार अहमद। चौधरी रुखसार अहमद आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक मारूफ नाम रहे हैं। वो 2006 से 2021 तक मुख्तलिफ अदवार में आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के रुकन और वज़ीर रहे हैं। 2021 में वो अपनी नशिस्त हार गए, लेकिन तकरीबन 5 साल बाद दोबारा यानी 2026 में सियासी मैदान में वापस आए। उनकी बरतानिया ख़ुसूसन बताया ये जाता है कि मैनचेस्टर की पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी जो है उससे भी मजबूत रवाबित रहे हैं। मैनचेस्टर में उनका एक रेस्टोरेंट भी है जो गुज्जर पैलेस उसके नाम से था, और फिर बताया जाता है कि ये करीम माइल कोई इलाका है उसके करीब है, वहाँ मौजूद अभी नहीं है वो।
बरतानवी मीडिया के मुताबिक वो मैनचेस्टर की पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक बाअसर शख्सियत समझे जाते हैं। 18 जुलाई सन 2024 को जब ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उस वक्त जो है इनको ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इनसे कई दहाइयाँ पुराने मुबैना जो जिनसी जराइम के हवाला है उसके हवाले से पूछकुछ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकात में उन पर माजी में कम उम्र लड़कियों के मुबैना रेप और ट्रैफिकिंग में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात से मुतल्लिक सवाल किए गए। ये वो लम्हा था जब एक साबिक कश्मीरी वज़ीर का नाम बरतानवी पुलिस की एक इंतहाई हसास जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बासाब्ता तौर पर सामने आया, लेकिन इस मरले पर उन्हें किसी जुर्म में सज़ा नहीं हुई थी। पूछगुछ के बाद उन्हें पुलिस बेल पर रिहा कर दिया गया था। रुखसार अहमद को अदालत ने किसी बाकायदा क्रिमिनल ट्रायल में बरी नहीं किया था क्योंकि अभी इन पर जुर्म आयद ही नहीं हुई थी। इनकी रिहाई पुलिस बेल के तहत हुई थी। जो रहते हैं वहाँ पे उनको पता है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस चाहती थी कि इनके बैरून मुल्क सफ़र को मज़ीद महदूद किया जाए। अदालत में पुलिस ने यह बात कही थी। पुलिस को खदशा था कि अगर वो बरतानिया से बाहर चले गए तो तहकीकात के दौरान उनकी दस्तियाबी एक मसला बन सकती है। लेकिन जुलाई 2024 में अदालत के सामने ये मामला आया और बरतानवी जज ने पुलिस की तरफ से मज़ीद सख्त सफरी पाबंदियाँ आयद करने की दरख्वास्त कबूल नहीं की थी। नतीजतन रुखसार अहमद को बैरून मुल्क जाने की गुंजाइश हासिल रही और वो पाकिस्तान भी आ जा सकते थे। यानी ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि उन्हें अदालत ने इल्ज़ामात से बरी कर दिया था। दुरुस्त बात यह है कि वो पुलिस बेल पर रहे और अदालत ने पुलिस की मतलूबा इजाफी सफरी पाबंदियाँ आयद नहीं की थी। फिर क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद तहकीकात जारी थी। दिलचस्प बात यह है कि बरतानवी पुलिस को बाद में मालूम हुआ कि रुखसार अहमद सिर्फ मैनचेस्टर के एक कारोबारी शख्स नहीं बल्कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासत में खासा असर रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी के तकरीबन 6 माह बाद ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान की FIA से भी रब्ता किया। पुलिस ने उनकी पाकिस्तान की सियासत में मौजूदा और साबका हैसियत के बारे में मालूमात मांगी ताकि तहकीकात और सेफ गार्डिंग से मुतल्लिक मामलात को मज़ीद जो है वो बेहतर तौर पर मैनेज किया जा सके। फिर कहानी एक मरतबा दोबारा सियासी मैदान में दाखिल हुई। सन 2026 में आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान हुआ तो चौधरी रुखसार अहमद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इंतखाब लड़ा। यानी एक तरफ बरतानिया में उनके खिलाफ पुलिस की तारीखी इल्ज़ामात से मुतल्लिक तहकीकात जारी थी तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत कर रहे थे। मीरपुर की नशिस्त LA4 से उम्मीदवार बने। उन्होंने अपनी साबका सियासी खिदमात बरतानिया में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी से अपने रवाबित को इंतखाबी मुहिम में खूब इस्तेमाल किया। फिर नतीजा आया कि चौधरी रुखसार अहमद 22,376 वोट लेकर कामयाब हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें तकरीबन 54.6% जो वोट हैं वो पड़े हैं। यूँ वो एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर कानून साहब असम्बली के मेंबर बन गए। लेकिन असल तनाज़ा यहाँ से ही दोबारा शुरू हुआ। इंतखाबात के दौरान एक और अहम मामला सामने आया। बरतानवी पुलिस की जानिब से उन्हें जुलाई 2026 में मैनचेस्टर के एक पुलिस स्टेशन में अपनी पुलिस बेल आंसर करने के लिए पेश होना था इसी जुलाई में, लेकिन वो मैनचेस्टर नहीं पहुँचे। उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि वो इतने बीमार हैं कि प्रवास के ज़रिए बरतानिया नहीं आ सकते। यहाँ तक तो मामला एक तिब्बी उज़र के तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर उनकी ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आई जिनमें वो पाकिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियों में शरीक दिखाई दे रहे थे। यानी एक तरफ पुलिस को बताया गया कि वो बीमार हैं और मैनचेस्टर नहीं आ सकते और दूसरी तरफ वो आज़ाद कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। इस तजाद से बरतानवी मीडिया और पुलिस के हवाले से इस मामले को दोबारा ख़बरों में जो है वो आ गया। अच्छा, अब जो है अभी तक चौधरी रुखसार अहमद के ख़िलाफ़ बाकायदा फ़ौजी जुर्म आयद नहीं हुई, इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं है कि उनका बाकायदा क्रिमिनल ट्रायल शुरू हो चुका है। ये भी प्रोसिक्यूशन ने अदालत में मुकम्मल मुकदमा पेश किया है, अभी नहीं किया उन्होंने। किसी अदालत ने उन इल्ज़ामात पर उन्हें मुजरिम भी करार नहीं दिया। अब तक जो अहम कानूनी कार्रवाई सामने आई वह बुनियादी तौर पर उनकी गिरफ्तारी, पुलिस पूछकुछ और पुलिस बेल और बेल की शराइत से मुताल्लिक है। जुलाई 2024 में अदालत ने पुलिस की जानिब से मज़ीद सख्त सफ़री पाबंदियों की दरख्वास्त मुस्तरद की थी और ये जो फ़ैसला था ये इल्ज़ामात से बरीयत हरगिज़ नहीं था। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है बरतानिया में पुलिस बेल पर हैं, उनके ख़िलाफ़ अभी बाज़ाब्ता फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। 1990 की दिहाई के मुबैना ये जो ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज़ का जो मुकदमा था इल्ज़ामात का, पुलिस तफ्तीश जारी है। वो हाल ही में आज़ाद कश्मीर के रुकन मुंतखब हुए हैं, नून लीग के टिकट पर हुए हैं। पुलिस बेल के सिलसिले में मैनचेस्टर में पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए और ये मामला सारा हुआ। पुलिस के मुताबिक अगर वो आइंदा मुकर्ररा वक्त पर पुलिस बेल के लिए पेश ना हुए तो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट या पाकिस्तान से वापसी के लिए कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर सकती है। ये मामला पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सफारती हसासियत भी पैदा कर सकता है, ख़ुसूसन इसलिए कि रुखसार अहमद अब एक मुंतखब रुकन
असम्बली हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ पुलिस बेल पर होने की वजह से कोई शख्स इलेक्शन लड़ सकता है? इस मामले पर अहम बात यह है कि सिर्फ ज़ेर तफ्तीश होना या पुलिस बेल पर होना बज़ात खुद किसी शख्स को जुर्म या मुजरिम करार दे नहीं देता। और रुखसार अहमद के ख़िलाफ़ भी अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं है और बाकायदा कोई फतजुर्म भी आयद नहीं हुई। यही वजह है कि इस केस को बयान करते हुए मुल्ज़िम या मुजरिम के अल्फाज इस्तेमाल करने में भी ज़ाहिर है आप इसको मुजरिम करार नहीं दे सकते। बहरहाल फिर भी बहुत सारे सवालात हैं जो अभी बाकी हैं। अगर बरतानवी पुलिस किसी शख्स से 1990 की दिहाई के मुबैना संगीन जराइब के बारे में तहकीकात कर रही है तो पाकिस्तान में सियासी ओहदा हासिल करने के बाद इस तहकीकात को कैसे मैनेज किया जाएगा, बड़ा सवाल है। अगर किसी शख्स को पुलिस बेल पर मैनचेस्टर में पेश होना हो और उसकी अदम हाज़िरी का कानूनी नतीजा फिर क्या निकल सकता है। और तीसरा सवाल, अगर सेहत की ख़राबी की वजह से बरतानिया का सफ़र मुमकिन नहीं था तो इस अरसे में इंतखाबी सरगर्मियों में शिरकत की तस्वीर सामने आने से पुलिस किस नतीजे पर पहुँचेगी। और सबसे अहम सवाल, क्या बरतानवी पुलिस इस तफ्तीश को आगे बढ़ाकर फ़र्द जुर्म आयद करेगी या तहकीकात किसी और नतीजे तक पहुँचेंगी? इन सवालात के जवाब अभी आना बाकी हैं। चौधरी रुखसार अहमद जो हैं वो अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर और सहाफ़ती असूलों के मुताबिक ताज़ा जो बरतानवी रिपोर्ट्स हैं चौधरी रुखसार अहमद से मौक़िफ़ लेने की कोशिश का जिक्र मौजूद है, ताहम उनकी जानिब से इन इल्ज़ामात पर कोई तफसीली अवामी जो जवाब है वो रिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसमें गार्डियन में और दूसरे अखबारात में बाकायदा इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट्स छपी हुई हैं। इसलिए वीडियो में अभी तक कोई ऐसा जो है वो चीज़ मैं ज़ाहिर शामिल नहीं कर सकता। इल्ज़ामात को अदालत के फ़ैसले से पहले हकीकत भी करार नहीं दिया जा सकता। और ये चौधरी रुखसार अहमद की कहानी है जो 1990 से शुरू होती है और अब सामने आई है और मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। पिछले दिनों इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, सारे लोग बात कर रहे थे, इसलिए ये मामला मैंने आपके साथ शेयर किया। आप ज़रूर जो है मुझे इस हवाले से बताइएगा अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है या अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहते हैं मैं रिपोर्ट करूँ और उस पर बात करूँ तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपने ज़बान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।